दोस्तों, कानून में एक सबक सिखाया जाता है कि अपराधी कातिल चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपने अपराध को छुपाने की चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई एक सबूत ऐसे छोड़ता है जो उसे जेल भेजने में काफ़ी है। तो साथियों, हैदराबाद पुलिस एक डॉक्टर को गिरफ्तार करती है जिसके ऊपर अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या का इल्ज़ाम है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस उस हत्याकांड की एक एक परतें खोलना शुरू कर देती है तो बहुत बड़ी चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वाजिद अली। आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल और आज की कहानी है हैदराबाद से। दरअसल हैदराबाद में पुलिस को एक सूचना मिलती है कि रघुनाथ पालम एरिया में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस देखती है एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई है। और पुलिस जैसे गाड़ी के नज़दीक जाती है, खिड़कियां खोलती है तो पुलिस चौंक जाती है क्योंकि उस गाड़ी के अंदर 3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें एक महिला की डेड बॉडी थी और 2 छोटी छोटी बच्चियों की डेड बॉडी थी। और जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उसको भी क्या है, हल्की फुल्की चोट आई हुई है। पुलिस डेड बॉडी को बाहर निकालती है लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं कुछ शक होता है क्योंकि एक्सीडेंट में जो डेड बॉडी की हालत होती है वो अलग होती है, लेकिन पुलिस को क्या है, ये मौत संदिग्ध लगती है। तो पुलिस संदिग्ध हालत में मौत होने की क्या है, एफआईआर दर्ज करती है और जो गाड़ी का ड्राइवर होता है उसको शायद उसको अपने साथ लेकर थाने चले जाती है और बॉडी को क्या है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पोस्टमार्टम में जो खुलासा होता है, जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया, दरअसल वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्री प्लान मर्डर था। जी हाँ, जिस हत्याकांड को एक्सीडेंट का रूप दिया गया उस हत्याकांड में एक्सीडेंट नहीं बल्कि वो एक प्री प्लान मर्डर थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताते हैं कि महिला को जहर दिया गया और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनको गला घोंटकर मारा गया। अब पुलिस सख्ताई से डॉक्टर से पूछताछ करती है जिसका नाम होता है बोधा परवीन। लेकिन जब बोधा परवीन को रिमांड पे लेकर पुलिस सख्ताई से पूछताछ करती है तो बोधा परवीन बहुत बड़े बड़े खुलासे करता है जिसको सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। दरअसल बोधा परवीन अपने खुलासे में बताता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम करता है एज ए फिजियोथेरेपिस्ट और वहीं पर एक लड़की है जिसके साथ उसके नाजायज ताल्लुकात हो जाते हैं। वो लड़की अब उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर देती कि वो उससे शादी करे। लेकिन बोधा परवीन की बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बोधा परवीन पहले से ही मैरिड था, उसके 2 बच्चे भी थे। अब जैसे जैसे ये उनके बीच अफेयर बढ़ता है तो उसकी वाइफ को भी उसकी भनक लग जाती है और इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाता है। हर दिन इस बात को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब बोधा परवीन इस टेंशन में था कि करे भी तो क्या करे। उधर जिसके साथ उसके नाजायज ताल्लुकात है वो उस पर प्रेशर बना रही है, उधर उसकी वाइफ क्या है उसके साथ झगड़ा शुरू कर देती है। तो इसी बीच बोधा परवीन एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो सोचता है क्यों ना मैं अपने पूरे परिवार को नींद की आगोश में भेज दूं जो कभी ना उठ पाए। जी हाँ, वो प्लान बनाता है अपनी वाइफ और दोनों बच्चों की हत्या करने का। अब वो इस हत्याकांड को कैसे अंजाम देता है, वो क्या करता है, अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ 2 बच्चों को एक साथ ले जाकर गाड़ी में क्या है अपने पैतृक गांव जाता है। उसकी वाइफ जो होती है वो किसी बीमारी से क्या है पीड़ित होती है, उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो जब वो अपने गांव से वापस आता है अपनी पैतृक जगह से तो अपनी वाइफ को बोलता है चल मैं तुम्हें क्या है अच्छी जगह तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए चलता हूँ। तो इस बीच वो क्या करता है, अपनी वाइफ को ले जाने के बाद किसी जगह उसे जहर का इंजेक्शन देता है जिससे क्या है थोड़ी देर बाद ही उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। फिर जो 2 बच्ची होती है उसकी एक 2 साल की कृतिका एक कृष्णा क्या है उसको गला घोंट कर वो उनकी भी हत्या कर देते हैं। अब उसको एक सवाल बड़ा ही परेशान करता है कि अब वो डेड बॉडी को कैसे छुपाए, कैसे मतलब क्या बहाना बनाए। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं इस हत्याकांड को एक्सीडेंट का रूप दे दूँ। तो वो क्या करता है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके और पूरी डेड बॉडी को गाड़ी में डालकर क्या है चल देता है और हैदराबाद के अंदर एक जगह है रघुनाथ पालम और उसमें जाके क्या है अपनी गाड़ी को एक पेड़ से क्या है हिट कर देता है, पेड़ में ठोक देता है। और पेड़ में ठोकने के बाद क्या है एक नाटक करता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और जो आसपास के लोग वहाँ पे पहुँच जाए पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस डेड बॉडी को गाड़ी से बाहर निकालते हैं लेकिन पुलिस को शक हो जाता है कि एक्सीडेंट की डेड बॉडी नहीं हो सकती। तो पुलिस को डाउट होने के कारण पुलिस उसके हस्बैंड बोधा परवीन को क्या है वहीं अरेस्ट कर लेती है और उसे थाने ले जाकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम में क्या है खुलासा होता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर है।
तो साथियों, कैसे बोधा परवीन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में आके, नाजायज संबंध के चक्कर में आके अपनी ही 2 साल की 3 साल की 2 मासूम बेटियों की और अपनी पत्नी की जहर देकर बड़ी बेरहम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देता है। उसने अपराध किया, बहुत ही भयंकर अपराध किया, लेकिन उस अपराध को छुपाने की कोशिश भी की गई। उसको क्या है, एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन कानून में एक सबक है कि अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, कितना ही होशियार क्यों ना माने अपने आप को, अपने अपराध को छुपाने की चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, लेकिन एक न एक दिन उसका अपराध पकड़ा ही जाता है। और जब वो अपराध पकड़ा जाता है तो फिर उस अपराधी की एक ही जगह होती है, जेल। अब पुलिस क्या है, उस आदमी को जेल भेज देती है, डॉक्टर बोधा परवीन को। तो साथियों, इस कहानी से आप क्या सीखे कि किस तरह से बोधा परवीन अपनी ही वाइफ और 2 बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर देता है। किस लिए? सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंधों के कारण। साथियों, हमें समझना चाहिए कि जो वाइफ है हमारी, जो बच्चे हैं, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा होते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट होते हैं। क्यों हम किसी दूसरे के चक्कर में आके, क्यों हम नाजायज़ संबंधों के चक्कर में आके अपनी ही पत्नी का, अपने ही बच्चों का मर्डर कर देते हैं? हमारी बुद्धि कहाँ चली जाती है, हमारा दिमाग क्यों काम नहीं करता? क्यों हम नाजायज़ संबंधों के चक्कर में फंस जाते हैं? क्यों हम ये नहीं देख पाते कि जिस प्यार के चक्कर में, जिस अवैध रिलेशन के चक्कर में अपने ही बच्चों की हत्या कर रहे हैं, अपनी ही पत्नी का मर्डर कर रहे हैं, इससे बुरी बात हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और क्या होगी? साथियों, फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बच्चे कुदरत का एक गिफ्ट होते हैं जो आपको हमेशा हंसाते हैं, आपके सुख दुख को बांटते हैं। आपकी पत्नी आपका हमसफ़र होती है, आपका जीवन साथी होती है। क्यों आप किसी अवैध रिलेशन में आके चंद लम्हों के प्यार में पड़कर, चंद लम्हों के एंजॉय में आप अपने ही परिवार का गला घोट देते हैं? तो आपको समझना चाहिए कि फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लिए। इसलिए अपने बच्चों से प्यार करें, अपनी पत्नी से प्यार करें। बच्चे मतलब एक गिफ्ट होते हैं। जब आप कहीं से बाहर जाते हो, काम करने के बाद जब अपने घर पहुंचते हो, आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ खेलते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको खुशी देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। और आप जिस अपराध को अंजाम देते हो, आप ये सोचते हो कि वो नहीं खुलेगा, लेकिन कोई ऐसा अपराध नहीं है जो नहीं खुलता। और जब अपराध खुलता है तो आप समाज की नज़रों में भी और कानून की नज़रों में भी मुजरिम होते हो और आपकी जगह सिर्फ जेल होती है। तो आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए ताकि आपका परिवार बर्बाद हो, आप खुद बर्बाद हो जाए। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि बोधा परवीन, डॉक्टर बोधा परवीन की इस कहानी से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होगी। कैसे अवैध संबंधों में पड़कर बोधा परवीन अपने ही परिवार की हत्या कर देता है। तो चलिए, अगर आप कुछ सीखो इस कहानी से ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाए, शेयर करके जाए और हमारे चैनल वाजिद मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।